चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर लग रहा है कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लगभग ले ही चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तभी तो कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठके पर बैठकें हो रही हैं और फिर सुनने में तो ये भी आया है कि सोनिया गांधी खुद प्रशांत किशोर को कांग्रेस की सदस्यता लेने का न्योता दे चुकी हैं। हालांकि ये तो पूरी तरह से प्रशांत किशोर पर ही निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से वो मोदी शाह के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने पर जोर लगाए हुए हैं, लग रहा है जैसे औपचारिक ऐलान भी जल्द हो ही जाएगा। लेकिन क्या प्रशांत किशोर को 2024 की मोदी शाह के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान लग रही है? अगर प्रशांत किशोर को ऐसा लग भी रहा है तो हम उन्हें बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की राह कांग्रेस के साथ उनके लिए मुश्किलों भरी होने वाली है, क्योंकि 2024 से पहले ही उनका इम्तिहान मोदी शाह के घर गुजरात में होगा, जहां पिछले 27 साल से कांग्रेस की दाल नहीं गल पाई। इस साल के नवंबर आखिर तक निश्चित है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। और जब बात गुजरात की आती है तो जानते ही हैं कि गुजरात मॉडल को किस तरह से देश के सामने रखा गया है। उस गुजरात मॉडल के सामने प्रशांत किशोर कांग्रेस को साथ लेकर कैसे टिक पाएंगे, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में कांग्रेस पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है। तमाम कोशिशों के बाद भी वो यहाँ बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकी है। अब प्रशांत किशोर के साथ भी एक कोशिश करके देख सकती है। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ 3 युवा नेता थे: हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर। इन तीनों युवा नेताओं के साथ पार्टी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा जरूर था, लेकिन सत्ता मिलना इतना भी आसान नहीं था। उसके बाद साल 2017 से 2022 तक कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, जिससे कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। और उसके बाद हार्दिक पटेल भी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत लेकर आलाकमान के पास पहुंचे हैं। हार्दिक पटेल अपने साथ पार्टी के अंदर हो रहे व्यवहार से खुश नहीं है। उसके बाद कयास तो अभी कुछ ऐसे भी हैं कि कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसलिए पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के विरोधियों का कहना है कि प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए सौंपी जा रही है ताकि गुजरात हारने की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व पर कोई सवाल न उठाए। यही वजह है कि पार्टी चुनाव में प्रशांत किशोर को अपनी रणनीति पर अमल करने की छूट देने को भी तैयार है। वहीं जो लोग प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के समर्थन में हैं, वो विरोधियों की इस बात से इनकार कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व पर सवाल न उठे, इसलिए किशोर को छूट दी जा रही है। बल्कि उनका तो ये कहना है कि अगर पार्टी की ऐसी कुछ मंशा होती तो फिर प्रशांत किशोर के साथ इतनी लंबी चर्चा नहीं की जाती। साल 2017 के पंजाब चुनाव में किशोर ने कांग्रेस के लिए काम किया था और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब प्रशांत किशोर के विरोधियों का या उनके समर्थकों का किसका तर्क सही है, ये तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद, फिर गुजरात चुनाव होने के बाद ही साफ हो पाएगा। वैसे मोदी और शाह का गृह राज्य हथिया पाना प्रशांत किशोर की मदद के बाद भी कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। और फिर अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी भी तो इस बार गुजरात में जोर लगाने वाली है। गुजरात में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो पहले मोदी और शाह और उसके बाद देश में धीरे धीरे अपने पांव पसार रही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से निपटना कांग्रेस के लिए कैसा अनुभव होगा और प्रशांत किशोर कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किस तरह से मदद कर पाएंगे, वो देखना दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, कैसा होगा गुजरात का चुनाव? मोदी शाह के गृह राज्य में प्रशांत किशोर की मदद से कैसी होगी कांग्रेस की परफॉर्मेंस? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।